Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain grading of cables. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। राइट, सो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेडिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। तो इसकी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कंडक्टर के सरफेस में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और शीथ में जब तक हम आएंगे, मींस आउटर जब तक लेयर में हम आएंगे केबल के, जिसको हम शीथ बोलते हैं, वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ठीक है, मींस अगर मैं एक केबल की बात करूं तो ये कंडक्टर है और इसका सपोज ये आउटर लेयर है जिसको हम शीथ बोल रहे हैं। तो इस कंडक्टर के सरफेस में, दिस इज कंडक्टर, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और ये आपका क्या है, आउटर लेयर शीथ। यहां पर जो आपका स्ट्रेस है मिनिमम है। इसका डेरिवेशन लास्ट वीडियो में हमने देख लिया। ठीक है, सो अगर डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, किस बेसिस पर, मैक्सिमम स्ट्रेस के बेसिस पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो ये क्या करेगा, साइज ऑफ केबल विल बी इंक्रीजेस। ठीक है ना, अगर इस मैक्सिमम स्ट्रेस के बेसिस पर हम डाइलेक्ट्रिक को चूज करें, डाइलेक्ट्रिक को चूज करें, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, केबल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए, अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं, और इसमें जितने भी आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, अगर उसका स्ट्रेस, सभी लेयर्स का स्ट्रेस क्या है, इक्वली स्ट्रेस्ड है, सारे के सारे लेयर्स क्या है, इक्वली स्ट्रेस्ड है, देन उसकी वजह से क्या होगा, जो थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन विल रिड्यूस, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन विल रिड्यूस। इसका फायदा क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कॉस्ट हमारा क्या है, रिड्यूस होगा। पर इसके कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, जो हीटिंग होगी केबल में वो बढ़ जाएगी, हीटिंग बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो करंट रेटिंग है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, करंट रेटिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो सारे के सारे जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगे हुए हैं उसमें कितना स्ट्रेस होना चाहिए, उसको इक्वलाइज कर कैसे हम कर सकते हैं, और जो जिस मेथड के थ्रू हम स्ट्रेस को इक्वलाइज करते हैं उस मेथड को क्या हम बोलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ केबल। ठीक है ना, मीन जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स है उसकी ग्रेडिंग की जाएगी कि जो भी उसमें स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू को हम कितना रखें। सो द मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग द स्ट्रेस इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द केबल इज कॉल्ड द ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया। अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात करूं एट पॉइंट एक्स, लास्ट जो आप वीडियो था आपका स्ट्रेस का, वहां पर ये चीजें डिफाइन की गई हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात होगी एट पॉइंट एक्स। एक्स क्या है, सेंटर से हम जितना भी डिस्टेंस, अगर मैं ये बोलूं कि ये स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, तो जितना भी आप सेंटर से दूर चलते चले जाएंगे, सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका एक्स है। वो पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर कुछ टर्म आपके क्या है, कांस्टेंट है, कुछ टर्म आपके कांस्टेंट है। यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। ये क्या है, परमिटिविटी है, एंड दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और वेरिएबल टर्म क्या होगा आपका, एप्सिलॉन आर इंटू एक्स। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी क्या है, चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू को इंक्रीज करें तो एप्सिलॉन आर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा।
उस कंडीशन में इसको हम क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट बना के रख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को रिड्यूस करें और एप्सिलॉन r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो ये टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। उसकी वजह से जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। देन वी कैन से मिनिमम इंसुलेशन आपको रिक्वायर्ड होगा, देन वी कैन से दैट मिनिमम इंसुलेशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंट कैटेगरी के ग्रेडिंग की बात करूं तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी आपका केबल है तो कंडक्टर और आपका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बीच में आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, और ये डायरेक्ट्रिक का नेचर क्या होता है, दैट इज होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग के केस में जो आपके जो डायलेक्ट्रिक्स हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी के डिजाइन करेंगे, और उसकी लेयर्स हम डिफरेंट लेयर्स हम उसके बीच में कंडक्टर और शीट के बीच में हम रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो इस बात को डिफाइन करेगा। यहाँ पर सपोज ये कंडक्टर है एंड इसके चारों ओर क्या है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट है, उसकी लेयर्स है। हमने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाई हुई हैं जिसकी परमिटिविटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, सपोज ये कंडक्टर का रेडियस दिस इज r, दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज r। इन तीनों लेयर्स में जो आपके लेयर्स दिख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों ही लेयर्स में जो परमिटिविटी है वो कुछ इस तरीके की होगी। थर्ड लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन 3 होगा दैट इज लेस देन 2 एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन 1। ठीक है, और आपका जो r, r1, r2 और आपका जो कैपिटल R है वो क्या है, आपका आपके रेडियस है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इनर लेयर की अगर मैं बात करूं और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनर लेयर। इनर लेयर की अगर मैं बात करूं तो इनर लेयर का क्या हो जाएगा, V1। इनर लेयर में जो हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई किया है V1, हियर V2 एंड हियर V3 सपोज। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमने क्या ले लिया V1, और आपका जो रेडियस है वो क्या है, आपका स्मॉल r2 r1। ठीक है, एंड gx dx। ठीक है, जो हमने आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो हमने ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में जो हमने निकाला था वही चीज आपको यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर जो आपकी g की वैल्यू थी, g की वैल्यू क्या थी आपकी, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन की जगह में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन 1 x, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर क्या है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, यहाँ पर r1 r से r1 एंड दिस इज डिफाइंड बाय dx। ठीक है, तो जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो आपके कांस्टेंट टर्म है इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म आपके जो होंगे दैट इज q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1। आपका क्या है, ये आपका बाहर आ गया। आप किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, r1 अपॉन r। ठीक है, r1 अपॉन r। यहाँ पर अगर मैं r का मल्टीप्लाई कर दूं और डिवीजन कर दूं यहाँ पर, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू r एंड r इंटू नेचुरल लॉग ऑफ r1 अपॉन r। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g max। जी मैक्स का यही कंडीशन था जब आपने लास्ट वीडियो में जब आपने देखा, तो जी मैक्स था ये पहले लेयर का है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, जी मैक्स 1 r इंटू नेचुरल लॉग ऑफ r1 बाई r। ये आपका क्या है, पहले लेयर का है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकेंड लेयर की, मैं बात करूं तो रेडियस क्या है, r1 से r2 जा रहा है। रेडियस क्या है, r1 से r2 जा रहा है। तो आप सेकेंड लेयर में अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो यू कैन सिंपली राइट दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज g max 2
आर है यहाँ पे, अब कहां पर हम जा रहे हैं, आर से, आर और आर वन के बीच में था, या आर वन आर टू है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन नेचुरल लॉग ऑफ हायर जो आपका रेडियस है दैट इज आर टू डिवाइड बाई आर वन। सिमिलरली जो पोटेंशियल होगा तीसरे लेयर का, वहां पर आपका रेडियस क्या है, आर टू है और कैपिटल आर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी मैक्स 3, ठीक है, जो स्मॉल रेडियस है वो यहाँ पर आएगा, दिस इज आर टू, ठीक है, एंड नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पर क्या हायर रेडियस आ रहा है, तो आर अपॉन आर टू, आर अपॉन आर टू। सिमिलरली हम जैसा ये वाला इक्वेशन लिखे वैसे हमने लेयर 2 और लेयर 3 के लिए भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं, टोटल पोटेंशियल की बात करूं, दिस इज गिवन बाय V, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का समेशन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको लिख दें G मैक्स 1 R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ R1 अपॉन R प्लस, इन तीनों को ही आपको क्या है एडिटिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा G मैक्स 2, ये वैल्यू क्या है आपकी R1 नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाई R1, R2 बाई R1 प्लस G मैक्स 3, G मैक्स 3 यहाँ पे क्या जाएगा आपका R2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल R बाई R2। ये क्या हो गया आपका, ये सारी आपकी वैल्यूज यहाँ पे लिख गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैपेसिटेंस के टर्म में लिखूं, कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखूं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, तो Q अपॉन V अगर हम कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू Q बाई V, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, V की वैल्यू, जो हमने यहाँ पे V की वैल्यू निकाला है इस फॉर्म में, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन V, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर सिंपली लिखना चाहें Q अपॉन, ठीक है, V की वैल्यू अगर मैं एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 या एप्सिलॉन 3 के फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप यहाँ पर देखिए G मैक्स 1 है, ये आपका क्या है, G मैक्स 1 है, और G मैक्स 1 की ही वैल्यू आपकी क्या थी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इंटू आर, ठीक है ना, तो इंटू आर तो आपका ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर G मैक्स 1 की जगह में ये वैल्यू अगर पुट करूं तो R से R क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और सारे ही टर्म में आपका Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका कॉमन टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह में Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 एंड नेचुरल लॉग ऑफ R1 बाई R, नेचुरल लॉग ऑफ R1 बाई R, ठीक है ना, ये हो गया आपका। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर दें, इसी तरीके से सेकंड लेयर का भी होगा और थर्ड लेयर का भी होगा, तो एप्सिलॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ R2 बाई R1 प्लस सेकंड थर्ड का क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 3 नेचुरल लॉग ऑफ आपका कैपिटल R बाई R2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, C की वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या लिख सकना चाहते हैं कि ये Q से Q आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 नेचुरल लॉग ऑफ R1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 R2 बाई R1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ R अपॉन, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस की। तो अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी कंडीशन ये हो जाएगी फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कि कंडीशन आपको निकालनी है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपके मैक्सिमम स्ट्रेस है वो तीनों की ही वैल्यू क्या हो, बराबर हो। G मैक्स 3 इक्वल टू क्या है, हम सपोज एक कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, सपोज G या G मैक्स हम लिख लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 1 R, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट लेयर के लिए, तो एप्सिलॉन 1 R इक्वल टू एप्सिलॉन 2
R1, दूसरा लेयर का क्या है R1 है, और तीसरे लेयर का क्या है कैपिटल R है। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो अगर ये वैल्यूज आपकी बराबर हो जाती हैं और अगर हम इनको इस टर्म में लिखना चाहें या v की वैल्यू हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आपका g max क्या है, हर जगह से कॉमन आ जाएगा। g max आपका हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या टर्म बचेगा, सिर्फ ये वाले टर्म बचेंगे। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ये तीनों आपस में बराबर है तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। ये क्या आ जाएगा, g max इंटू r इंटू नेचुरल लॉग ऑफ r1 बाई r प्लस दिस टर्म r1 r2 बाई r1 प्लस r2, ये आपका टर्म आ जाएगा जब आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहें और जब आपके जो तीनों लेयर हैं वहां पर आपकी जो ग्रेडियंट की वैल्यू है एक आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाए या फिर फिक्स टर्म हो जाए। अब नाउ सेकेंड टाइप क्या है ग्रेडिंग का, इंटरशीथ ग्रेडिंग। इंटरशीथ ग्रेडिंग, अब कई बार देखा जाता है कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो थ्रू आउट थिकनेस ऑफ द केबल, जितना भी थिकनेस है केबल की, वो सेम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। अब इंटरशीथ ग्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इस जो इंसुलेटिंग मटेरियल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेयर्स। लेयर्स बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बिटवीन 2 लेयर देयर इज समथिंग एंड व्हाट इज दैट, दैट इज इंटरशीथ। ठीक है, तो यहां पर इंटरशीट्स क्या है आपके, थिन मेटेलिक सिलेंड्रिकल शीट्स हैं प्लेस्ड बिटवीन कंडक्टर एंड आउटसाइड द शीट। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये आपका क्या है, सपोज एक आपका कंडक्टर है और ये जो लेयर है आपकी वो किसकी है, इंटरशीट्स की है, इंटरशीट की है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंडक्टर, उसका रेडियस क्या है r है, ये आपके इंटरशीट्स है तो ये क्या है r1 रेडियस के, और ये क्या है आपका आउटर लेयर है। ठीक है ना, कोर का आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीथ। ठीक है, तो यहां पर हमने इस लेयर को, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है और यहाँ पे कितने इंटरशीट्स है, 1 इंटरशीट्स है, बट इट मे बी मोर देन 1। ठीक है, ये आपका क्या है, कोर ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज इंटरशीथ। ठीक है, अब यहां पर मैंने डिफरेंट लेयर्स ले लिया है, यहां पर सिर्फ एक ही सिंगल आपका इंटरशीट है और डिफरेंट लेयर्स में इसको बांट दिया है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूं पहले लेयर में या लास्ट लेयर में, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि आपको मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताया है, ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है ये मैंने बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ आपके पैरामीटर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका स्मॉल r है क्या है, रेडियस ऑफ द कोर। ठीक है, ये कोर का रेडियस है। r1 क्या है, किसका रेडियस है, इंटरशीट का रेडियस है ये। ठीक है, आपका जो कैपिटल R है, अगर मैं इसको कैपिटल R से डिनोट कर दूं तो कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द आउटर शीट। ठीक है, अब यहां पर कुछ डिफरेंट वोल्टेजेस यहां पर अप्लाई किए गए हैं। सपोज वोल्टेज बिटवीन कोर एंड इंटरशीट, कोर और इंटरशीट के बीच में जो वोल्टेज है सपोज दैट इज V1। यहां का वोल्टेज हमने क्या ले लिया, V1 बिटवीन कोर एंड इंटरशीट, वोल्टेज बिटवीन कोर एंड इंटरशीट। इसी तरीके से हमने एक दूसरा वोल्टेज ले लिया दूसरे लेयर के लिए, वो किसके किसके बीच में होगा, इंटरशीट और आउटर लेयर के बीच में, बिटवीन इंटरशीट एंड आउटर लेयर, या आउटर लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, शीट, आउटर शीट। ठीक है, और एक फाइनल वोल्टेज हमने लिया है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये किसके बीच में है, बिटवीन कोर एंड द शीट। ठीक है, दिस वोल्टेज इज बिटवीन कोर एंड शीट। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात की जाए एट फर्स्ट लेयर,
मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट एट फर्स्ट लेयर। तो क्या हो जाएगा ये G max 1 इक्वल टू, मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले भी जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं वहां पर मैंने बताया, आप लोग प्लीज वहां पे देखिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर में वोल्टेज क्या है, V1 है, एंड दिस इज R नेचुरल लॉग ऑफ R1 अपॉन R। ठीक है ना, क्योंकि ये लेयर कहाँ से कहाँ तक है, इसका आपने रेडियस ले लिया R1 और ये मिनिमम पॉइंट इसका क्या है, लोअर पॉइंट इसका क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकेंड लेयर की बात करूं, सेकेंड लेयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड लेयर में हम क्या लिखेंगे, G max 2, वोल्टेज क्या है सेकेंड लेयर का, V2 है, मैंने भी एक्सप्लेन किया था V2 है, और यहां पर आपका लेंथ क्या आ जाएगा R1, एंड दिस इज, ये R1 था, अब यहाँ पे क्या है, आउटर लेयर क्या है, R है, सो दिस इज R अपॉन R1, R अपॉन R1। अब यहाँ पर अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखना है आपको, तो दोनों ही पोटेंशियल आपके जो आपके दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, V1 अपॉन R एंड बोथ द वैल्यूज शुड बी इक्वल। ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सपोज इसको मैंने मान लिया G max, ठीक है ना। सो जो टोटल आपका वोल्टेज होगा V की अगर मैं बात करूं, जो टोटल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और समेशन ऑफ V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, G max 1 इंटू दिस एंड G max 2 इंटू दिस। ठीक है ना, अब ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, बराबर हो गई हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, G max को क्या कर सकते हैं, बाहर ले लें, G max को बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, R नेचुरल लॉग ऑफ ये क्या बचेगा, R1 बाई R, और यहां पर क्या बचेगा, R1, ये हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं, ये हम लोगों ने बात कर लिया ग्रेडिंग का, इसकी भी अपनी कुछ एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि थ्योरेटिकली तो ग्रेडिंग जो है बहुत अच्छा लगता है सुन के, कि हम लोगों ने कुछ ऐसा इंटरशीट्स लगा दिया, परमिटिविटीज चेंज कर दी हमने, पर यहाँ पे प्रैक्टिकली इसके पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ग्रेडिंग के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर मैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की बात करूं, तो अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो परमिटिविटीज होंगी वो अलग अलग होंगी, और इसकी रेंज बहुत ही लिमिटेड है, देयर इज लिमिटेड रेंज। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो एप्सिलॉन आर एक्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बट दिस इज ये थ्योरेटिकली तो बहुत सही है, बट जब ये सर्विस पीरियड में रहता है तो जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो। ठीक है, तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है एट नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इंटरशीट्स ग्रेडिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही थिन शीट्स हैं, तो इसको जो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर हम इसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये ब्रेक हो सकती है, डैमेज हो सकती है। कई बार जब ये डैमेज होता है तो लोकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं, हाई लोकल स्ट्रेस पॉइंट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी ब्रेकडाउन हो सकता है। तीसरी चीज, चूंकि ये बहुत ही थिन शीट्स हैं तो दे आर नॉट एबल टू कैरी द चार्जिंग करंट एट लॉन्ग केबल लाइंस। सो जो इसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है इंटरशीट्स केबल की, इंटरशीट्स ग्रेडिंग के टाइम इसकी जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। सो ये क्या है, आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में आज की डेट में हम ग्रेडिंग को अवॉइड करते हैं।